हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? तो अगर आपको ये जानना है कि आपके खिलाफ एआई कैसे यूज़ करा जा रहा है, ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका मैंने टाइटल दिया था सीजेपी अटैक्स दिल्ली। तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। जब मैंने उसको चेंज कर दिया है सीजेपी प्रोटेस्ट्स इन दिल्ली, तो वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। तो आपको आधी कहानी तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब समझ आनी। दूसरा, आप अगर किसी भी एआई टूल को अभी यूज़ करेंगे और एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें आप थोड़ा सा भी सीजेपी को एक नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे तो वो मानेगा ही नहीं आपका एआई। वो कहेगा ये फैक्चुअल नहीं है। चाहे वो कितने भी आप फैक्ट्स उसे दे दो, वो घुमा फिरा के आपको एक पर्टिकुलर नैरेटिव की तरफ भेजेगा। तो दिल्ली में जो हो रहा है पिछले आई थिंक 3 दिन से, वो सबको पता है क्या हो रहा है। और ये किसी से छुपा नहीं है। और अभी हमने देखा ही है, अभी ये कितने लोग इंजर हो चुके हैं, कितने पुलिस वाले इंजर हुए हैं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी तो ये टाइमलाइन पे कम है, लेकिन Fuck Delhi police, fuck पहले तो BJP, बहुत fuck ही ज्यादा Indian था। army, माँ की shoot तुम्हारी वाली रही थी। तो ये इनकी लैंग्वेज है। मैं पूरे ये देश के जेंजी इंडियन है। आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी। मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा। मैं पूरे हम माफी नहीं देते, चलो। तो अगर आप देखोगे तो ये बस चलता ही रहेगा। मेरे पास जो सामने आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मोदी मादर चोद, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जल्दी क्यों नहीं कर रहा है? पहले मादर चोद मोदी खुद को राजा समझ के रखा है क्या? माँ चुदो। हम्म। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ जिसके लिए आई थॉट आई विल, मतलब ये पूरा मेरा जो फोकस है आज का, वो यही होगा कि मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाऊं। एक सेकंड। हाँ जी। तो देखिए, एक ये पर्टिकुलर एक्स पे अकाउंट है, ऑफिस ऑफ विजय पटेल। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स दिए हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोटेस्टर्स को। और आप अगर इसे देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड करना होता है। एक बिट चैट को डाउनलोड करो सो दैट अगर नेटवर्क डाउन कर दिया तो आप ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट कर पाओ। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखो, बैकअप रखो, स्टोरेज रखो। प्रोटेस्ट के बाद क्या करना है। अ, फिर ये है कि अगर आपके ऊपर टीयर गैस छोड़ा जाए तो क्या करना है। अपने आप को टीयर गैस से कैसे बचाना है, केमिकल एजेंट्स अगर वो भी आपके ऊपर डालेंगे तो क्या करना है। ये सारे डिटेल सारे प्रोटेस्टर्स के पास है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई। फिर आपको क्या लेकर आना है, किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, आईडी कार्ड रखना है नहीं रखना है। जब ये आगे जाऊंगा ना, आप सरप्राइज हो जाओगे डिटेल से कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो एक ये पर्टिकुलर लॉयर का भी वो दिया हुआ है लिंक। और फिर आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कितनी देर तक वो रख सकते हैं, कहाँ पे रखेंगे। अगर आप विमेन हो, फीमेल हो तो क्या होगा, अगर आप मेल हो तो क्या होगा। अ, फिर उसके बाद आपकी राइट्स क्या हैं। और अगर आपको अरेस्ट कर दिया तो क्या होगा, उसमें क्या क्या आपको चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है। आपके फ़ोन और बिलोंगिंग्स का क्या होगा। फिर इन्होंने दिया हुआ है कि जी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, जो सबको दिए हुए हैं इन्होंने।
लीगल वॉलंटियर्स दिए हुए हैं, ये सारे नाम हैं। फिर उसके बाद ये कहाँ पे डोनेशन हो सकता है, वो सारे डिटेल्स हैं। ये सारे एनजीओ टाइप हैं, हेमकंठ फाउंडेशन, ये जितने भी नाम हैं आप देख सकते हो। सब कुछ गूगल पे है। उसके बाद किसको फॉलो करना है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सारे लोग जो यूट्यूब पे हैं वो यूट्यूब पे मेरे को टाइमलाइन पे दिखने लग गए हैं, पहले कभी नहीं दिखे। और अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं तो वो भी दिखने लग गए। तो ये एक पूरा अ, क्या कहेंगे इसे, एक पूरा सिस्टम है प्रोटेस्ट करने का। इन्होंने नेपाल और बांग्लादेश में सक्सेसफुली सरकारें गिरा दी, एक रेवोल्यूशन कर दिया, तो इनको लग रहा है इंडिया में भी कर लेंगे। तो उनको ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया और नेपाल में क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये फ़र्क है कि इंडिया बहुत बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुत डिवर्सिटी है, और रूरल अर्बन डिवर्सिटी है, नॉर्थ साउथ डिवर्सिटी है, रिलीजन्स में डिवर्सिटी है, लैंग्वेज में डिवर्सिटी है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवर्सिटी है। तो आप ये कैसे करोगे, आप कैसे हटाओगे ये सरकार, मतलब ये मतलब डीप स्टेट को ये बताना पड़ेगा हमें कि उनका प्लान क्या है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली एक प्रोटेस्ट तो क्रिएट कर दिया। थोड़ा बहुत हेल्प मिला गवर्नमेंट की तरफ से भी। उन्होंने इसको बहुत जितना जल्दी इसे ख़त्म करना चाहिए था नहीं करा, कुछ गलतियां भी करी। और अभी इस प्रोटेस्ट को आप कह सकते हो कुछ हद तक ट्रैक्शन मिल चुका है, ये रियलिटी है। अब इसको मानना पड़ेगा कि ये अब हेडलाइन न्यूज़ है, ये कवर हो रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, पॉलिटिशियंस के द्वारा। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात आती है वहाँ पे एक पेच फंस जाता है कि एक फाइट बन गई है राहुल गांधी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने अपने ये दीप के और सौरभ दास को लगाया था इस काम पे आफ्टर बंगाल वाज लॉस्ट, बिकॉज उसे लगा कि भी पंजाब भी हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये करा। और ऑब्वियसली यहाँ पे रूबियो आए, उसके इमीडिएटली बाद ये हमारे सीजीआई ने बड़े ही सेरेंडिपिटी के साथ ये एक सेंटेंस कॉकरोच वाला बोल दिया, और ये 24 आवर्स में सारा मटेरियल जो होता है, पोस्टर्स वगैरह, वो सारे बन गए, अकाउंट बन गया, फॉलोअर्स बन गए, स्लोगन बन गए, पार्टी का क्या फोकस है ये बन गया, पार्टी में मेंबर्स बन गए। तो ये सब 24 घंटे में कर सकते हैं आम आदमी पार्टी वाले। सो मतलब बेसिकली बीजेपी, कांग्रेस, इन सबको एक्चुअली हाथ जोड़ के पॉलिटिक्स से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 22 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों ने इनके इंस्टाग्राम हैंडल को 24 घंटों में ज्वाइन कर लिया था। ऐसा ट्रैक्शन शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मिला, ना नरेंद्र मोदी को मिला, जबकि वो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि भी उन्हें वो मिला हो आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली इनको कुछ ऐसा पता है, पब्लिक, हाउ टू प्रोवोक पब्लिक, हाउ टू ब्रिंग पीपल टू द स्ट्रीट्स, इंस्टाग्राम में कैसे एडवर्टाइजिंग करी जाती है, ये सारा कुछ अरविंद केजरीवाल को काफ़ी पता है इस बारे में, और इसीलिए उन्होंने ये चंद मिनटों में कर दिया जो लोग कई सालों तक नहीं कर पाते हैं। तो और कई बारी तो कर ही नहीं पाते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो नीट का जो इशू उन्होंने उठाया है, और वो मुझे नहीं लगता वो उसी इशू पे रहेगा। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आएगा, अगर आता है, तो उसके बाद उनका डिमांड चेंज हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ये एक सिंपैथी है कि भाई बच्चे हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है, और उस एग्ज़ाम का क्या कहते हैं लीक हो गया, तो उनका फ्यूचर बहुत मुश्किल में आ गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम लोग जब यूथ थे, अगर मेरे एज के 40s, 50s, इवन 30s के अगर कुछ लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आप बताओ कि आपके टाइम में भी लीक होता था क्या?
आपके टाइम में चीटिंग होती थी क्या? क्या ये चीटिंग अमेरिका में नहीं होती? मैं आपको लिंक्स दे सकता हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। क्या ये चाइना में नहीं होती? क्या ये मैं कह रहा हूँ कि ये होने दें हम, ये भी नहीं कह रहा मैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि भई ऐसा नया क्या हो गया जो कि पहले नहीं होता था? कैपिटेशन फ़ी पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है। तो नीट एग्ज़ाम तो एक्चुअली हो चुका है। जून 20 या जो भी जिस तारीख को होना था री एग्ज़ाम वो हो चुका है, वो ख़त्म हो चुकी बात। उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया। लोग अभी वहाँ पे एडमिशन्स ले रहे होंगे अलग-अलग कॉलेजेस में और वो यही सोच रहे होंगे कि भई अम, हमें प्रोटेस्ट में जाना चाहिए या हमें कॉलेज में जाना चाहिए। अच्छा, जिनको कॉलेज मिल गया 1.25 लाख सीट्स हैं करीब, तो वो 1.25 लाख तो इसमें नहीं आएंगे इस प्रोटेस्ट में। सिर्फ वो 18 लाख आ सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली। उसमें से कुछ हो सकते हैं 2-4 लाख जो कि फिर से अपीयर करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो 15 लाख रह गए। उसमें से 5 से 7 लाख ऐसे होंगे जिनको समझ आ गया कि उन्हें वो कभी पास नहीं कर सकते। तो बच गए आपके 7-8 लाख। अब वो 7-8 लाख लोग बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम सीरियसली दिया, उनको लगता है कि फिर से हम नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि वो वाले तो हमने हटा दिए और वो गुस्से में हैं और उनको एक जस्टिफ़िकेशन भी चाहिए। लेकिन वो तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो दिल्ली में कितने होंगे? 20-50 हज़ार होंगे। अब उन 20-50 हज़ार में से आप क्या सबको सड़कों पे ले आओगे? मेरे हिसाब से तो 3-4% ही आ पाएँगे, बाकी कोई घूमने गया होगा, कोई और कोर्स कर रहा होगा, मम्मी-पापा ने मना कर दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो कितने हो गए? अगर 70,000 भी दिल्ली में हैं, तो उसका अगर हम 5% भी लेते हैं तो 1400 लोग हुए। अब उन 1400 में से भी 20 दिन तक तो सारे नहीं आएँगे। 1 दिन आएगा कोई, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा। तो ये अ, मैं एक एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कितना एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट है ये। जो गुस्सा है वो ओरिजिनल है। एक शॉक लगता है आपको कि भी आपने एग्ज़ाम दिया और सपोज़िंग आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया, तब तो आप बहुत दुखी होगे कि अरे! ये क्या हो गया? लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं गया था, आप तो खुश हो जाओगे कि यार थैंक गॉड मेरे को एक और मौका मिलेगा। तो ये चलो मान लेते हैं कि भी हाँ ठीक है ये एक जेन्युइन इशू है और सिर्फ नीट का नहीं है, बहुत सारे और एग्जाम भी लीक होते हैं। जैसे अभी पंजाब में फार्मा का कोई कोर्स है, उसका एग्जाम लीक हुआ। अभी स्वाति मालीवाल उसके ऊपर बहुत ट्वीट कर रही हैं। तो वो तो खैर इशू नहीं है बिकॉज उसमें बीजेपी की सरकार है ही नहीं। तो वो इशू कैसे हो सकता है? भी आप खुद ही बताओ मुझे, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर उसमें मोदी इन्वॉल्व नहीं है तो व्हाट इज दी, एक मिनट, स्वाति मालीवाल तो कोई मतलब फिर थोड़ी होगा प्रोटेस्ट। ये कैसी बात कर रहे हो आप? प्रोटेस्ट सिर्फ तब होता है जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर वो चीज होती है जो पहले भी हो रही थी, कुछ गड़बड़। अब ये कह रहे हैं जी इन्होंने एक लाठीचार्ज कर दिया है महिलाओं के ऊपर। उसमें क्या होता है? मीडिया थोड़ी कवर करेगी, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। चलो ये चल नहीं रहा है बट today in Punjab, Arvind Kejriwal man ordered a brutal laठीचार्ज against poor female sanitation workers. ये कोई न्यूज़ है? बकवास। ये कोई न्यूज़ नहीं है। जब तक उसमें मैन्युफैक्चर होके बीजेपी ना टारगेट हो सके, तब तक न्यूज़ में मज़ा ही नहीं है। बीजेपी ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बुनाया है। अभी इन्होंने 20th को जो हुआ, पूरा पूरा दिन जो हुआ, उसके बाद जंतर मंतर खाली था और उन्होंने परमिशन फिर से दे दी कि भी फिर आ जाओ आप लोग। वेरी गुड। तो
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है इंडियन पॉलिटिक्स में, बिकॉज ये जो पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला था, इस सेशन में कुछ 5-6 ऐसे बिल हैं जो कि इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली एक पूरा एक सब कुछ चेंज करने वाले थे, और ऑपोजिशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। जैसे एफसीआरए बिल है जिसमें कि पूरा 20-22 हज़ार करोड़ जो मिलते हैं ऑपोजिशन को फॉरेन फंडिंग से टू कैरी आउट कन्वर्जन एंड अदर थिंग्स, तो वो सारा बंद होने वाला है, या उसके ऊपर काफ़ी स्क्रूटनी आने वाली है। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो मतलब उनके पेट के ऊपर लात मार रहे हो आप। फिर आप डिलिमिटेशन करने की बात कर रहे हो कि डिलिमिटेशन हो गई, अब 2008 में हुई थी तो कांग्रेस की 60 सीट्स पड़ गई थी। इवन यूपी में 20 सीट लेकर आ गए थे वो लोग फ्रॉम नोवेयर। तो अगर डिलिमिटेशन हो गई तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? बीजेपी तो फिर से आ जाएगी। एफसीआरए में अब कन्वर्जन करना है अमेरिका को, तो वो कैसे करेगा? पैसे कैसे भेजेगा? आपने बंगाल से भी बंद कर दिया, अब पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर नहीं खोल रहे हो। ऐसे कैसे होगा भाई? अब वो हेलीकॉप्टर लेकर आए ऊपर से डालें। तो मतलब वही पुरुलिया में जैसे हुआ था ना, शायद वैसे ही करा जाएगा अब नेक्स्ट। तो सीरियस बात इसमें यही है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये मैन्युफैक्चर्ड है, एक ग्रीवेंस ज़रूर है, और गवर्नमेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जिसकी तरफ जा रहा है सारा मामला, वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली हैवी हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जेन्युइन बच्चे हैं, और जहाँ पे कुछ गूंज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, इस्लामिस्ट्स हैं, उनके ऊपर तो आप डंडा चला सकते हो, लेकिन आप एक पुलिस वाला जिसको सर पे अगर किसी ने पत्थर मार दिया है, उसके 4 साथी इधर और उधर खड़े हैं, वो कैसे ये समझेगा कि भी यहाँ पे जेन्युइन बच्चे हैं या पॉलिटिकल क्राउड है? तो ये समझने वाली बात है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। मेरे हिसाब से ये पार्लियामेंट सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है, देखते हैं आगे क्या होता है। वी विल कम बैक टू यू विथ मोर। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट कमेंट करिए, स्पेशली जो मैंने आपको वो पूरा गाइडलाइंस बताई प्रोटेस्ट की। आपको भी समझना चाहिए कि भी प्रोटेस्ट कैसे करा जाता है। तो ये सारा टूल किट एक्सपोज हो रहा है, तो हम भी कुछ सीख रहे हैं नया। So thank you for watching, and we'll keep a track of the events as they happen. Thank you.